क्या हो गया? मेरी इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, मेरे घर के दरवाजे तो ठीक ठाक है, मैं इतना लंबा चौड़ा व्यापार भी करके आ गया और ये सारी जिंदगी भर से कर रहा हूं, आज तक मुझे कहीं पर भी घाटा नहीं चुभा। लेकिन आप क्यों चुभा? निश्चित शिखर के दर्शन करता हूं, इसलिए घाटा चुभ गया। चलो महाराज के पास चलना चाहिए, महाराज का नियम वापस करना चाहिए। शेख जी महाराज के पास गए, महाराज आपसे नियम लिया था वो शिखर के दर्शन करने का, और मेरी इतनी बड़ी जिंदगी होगी मुझे कभी कोई कांटा नहीं चुभा, लेकिन आज शिखर के दर्शन करके वापस लौट रहा था, मुझे कांटा चुभ गया। मैया ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, आज तुम्हारा बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय आया था। जिस स्थान पर तुम्हें कांटा चुभा है उस स्थान पर तुम्हें सांप काटने वाला था। लेकिन तुमने शिखर के दर्शन करने का नियम लिया था, वो भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव था कि वो सांप काटने की जगह वो तुम्हारा पाप कर्म केवल कांटा चुभने में ही निकल गया। शेठ जी ने कहा कैसे समझोगे कि आप सही बोल रहे हो? क्योंकि आजकल के साथियों को महाराज की बातों पर कम विश्वास, डॉक्टर की बातों पर ज्यादा विश्वास होता है। महाराज ने कहा शेठ जी आप घर के दरवाजे पर जाइए और जिस पत्थर पर आपको कांटा चुभा था उस पत्थर को उठा करके देखिए। सेठ जी गए, सेठ जी ने वह पत्थर उठवाया और उस पत्थर के नीचे काला नाग बैठा। शेठ जी को महाराज की बात पर विश्वास हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति, पंच परमेष्ठी की आराधना हमारे अशुभ से अशुभ कर्मों की निर्जा करने में कारण बनता है, लेकिन कब? जब हमारी भक्ति निस्वार्थ, किसी प्रकार की आकांक्षाएं, किसी भी क्या याचना हम नहीं करते भगवान से, और ऐसी भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हमारे जीवन के लिए सातिशय पुण्य को दिलाने में कारण बनती है। इसलिए बंधु आपका पुण्य उदय, आपके पुण्य की महिमा क्या आपको पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये जिन मंदिर, जिनालय, जिन प्रतिमाएं, इनका दर्शन, इनकी वंदना, इनकी पूजन करने का सौभाग्य हर किसी पर्याय में जीव को प्राप्त नहीं होता। इस मनुष्य पर्याय में ही सब कुछ प्राप्त है। मंगल ने लिखा भी नर काया कोशुपय दर्शन दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ है, सावक कुल पाना। पढ़ते मंगल जी की भावना क्या तो लोग ने पढ़ना छोड़ दिया, वो याद रह गई, वो नजारा छतपति है। उस भावना में ये लिखा है कि नर काया कितनी पवित्र है, कितने उत्तम है, कितनी श्रेष्ठ है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं, और वो लालायित रहते हैं तो रहते ही हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात तो ये लिखी है कि मनुष्य पर्याय में मिल गई, सब मिल गई, वो अच्छी बात है, लेकिन विशेष बात क्या मिली है? उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। क्या दुर्लभ है? उत्तम देश। ये भैया आपका यूनान, इटली, इनमें जन्म हो जाता, जापान आदि देशों में जन्म हो जाता, चीन आदि देशों में जन्म हो जाता, तो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा हो, ये प्रभु की आराधना करने का अवसर मिल रहा हो, नहीं मिलता। फिर कितना पुण्य कर्म होते हैं कि उत्तम देश कि जहां प्रभु की आराधना, भगवान की भक्ति करने का, ये विधान आदि करने का सुयोग अवसर प्राप्त। जापान आदि, अमेरिका में बहुत सारे भक्त अमेरिका में रहते हैं।
कल सुबह सुबह दीदी के पास फोन आया, बोले दीदी यहाँ हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और 1 साल से ज्यादा हो गया। जो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर भगवान के दर्शन करने के जाते थे वो भी दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ साधुओं के दर्शन तो होते ही नहीं है दीदी। वीडियो कॉल पर हमें महाराज के दर्शन, हमें तो आप लोगों को वीडियो कॉल पे करने का मौका मिलता है कि साक्षात करने का मौका मिलता है? तो तुम पुण्यात्मा जीव हो कि वो पुण्यात्मा जीव है? लगता तो नहीं है सर। सब महाराज जी अमेरिका जाना चाहते हैं, सब अमेरिका जाएंगे। अपने सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। अच्छा अमेरिका जाना जी नहीं बे लोग जो तो आगे भगवान के दर्शन करे, भगवान की भक्ति करने बे लोग जाना चाहते हैं। जो नहीं आ पाए वो वहीं बैठे बैठे अपने अमेरिका की कल्पना कर रहे कि हम ठीक है। इसलिए जो है उसने कहा उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। क्या मिलता है? अच्छी संगति करने का अवसर इस मनुष्य पर्याय में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इससे ज्यादा पुण्य कहीं और नहीं प्राप्त होता है। इसलिए बंधुओं इस भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। निश्चित इस पर्याय के माध्यम से हम अनंत गुणों को प्राप्त करने वाली उस निर्जा को भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे हमें साक्षात परमात्मा का पद प्राप्त हो, पंच परमेष्ठी का पद हो, जो जीवन के लिए अभूतपूर्व है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की बोले भाई पूज्य आचार्य गुरु विवेक संघ जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की।